नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा जी। क्या सच में देवी देवता होते हैं? दोस्तों, मानव सभ्यता के आरंभ से ही एक प्रश्न बार बार हमारे मन में उठता आया है। क्या सच में देवी देवता होते हैं? क्या वे केवल कल्पना है या उनका कोई वास्तविक अस्तित्व है? क्यों हर संस्कृति में देवी देवताओं की कल्पना की गई? क्या उनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, वो भी सरल भाषा में, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, इस गूढ़ विषय को समझ सके। देवी देवता कौन होते हैं? देवी देवता ऐसे उच्च चेतन प्राणी माने जाते हैं जो ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे जीवन में सुख, शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, अच्छे गुणों, आदर्शों और नैतिकता के प्रतीक होते हैं। उदाहरण: शिव संहार और योग के देवता, विष्णु पालन और व्यवस्था के रक्षक, सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी, लक्ष्मी धन और वैभव की देवी, काली अज्ञान और अधर्म का नाश करने वाली। भारत में देवताओं की संख्या, भारतीय ग्रंथों में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख है। यहाँ कोटि का अर्थ है प्रकार या श्रेणी, न कि 33 करोड़। इनमें शामिल हैं 8 वसु, 11 है रुद्र, 12 है आदित्य, 2 अश्विनी कुमार। धर्म ग्रंथों में स्थान वेद, अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम आदि देवताओं की स्तुति से भरे हुए हैं। उपनिषद देवताओं को ब्रह्म, परम सत्ता की अभिव्यक्ति बताया गया है। रामायण महाभारत देवताओं के अवतारों की कथाएं हैं। देवी देवता केवल पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाले आदर्श हैं, नैतिक गुणों के प्रतीक हैं, जैसे करुणा, सत्य, शक्ति, ज्ञान। हमारी चेतना को ऊंचा उठाने वाले माध्यम हैं। भारतीय संस्कृति में देवता प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े हैं। अग्नि देवता आग का प्रतीक और पवित्रता का संदेश है। वायु देवता हवा का प्रतीक और जीवन शक्ति का संदेश है। वरुण देवता जल का प्रतीक और नियंत्रण का संदेश है। इंद्र देवता वर्षा का प्रतीक और शक्ति का संदेश है। सूर्य देवता प्रकाश का प्रतीक और चेतना का संदेश है। ये सभी शक्तियां हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी हैं, इसलिए इन्हें देवता कहा गया। क्या देवी देवता सिर्फ मन की कल्पना है? ये सवाल तर्क की मांग करता है। कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता आदिकाल के डर और अज्ञान की उपज हैं, परंतु अगर केवल कल्पना होती तो लाखों वर्षों तक लोग उनकी उपासना क्यों करते? ऋषि मुनियों को उनसे साक्षात्कार कैसे होता? साधकों को ध्यान में दिव्य अनुभव क्यों होते? कल्पना और अनुभूति में अंतर होता है। देवी देवता अनुभूति का विषय है, कल्पना का नहीं। अनुभव आधारित प्रमाण, ऋषियों का अनुभव, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेद व्यास, पतंजलि आदि ने देवी देवताओं का सीधा अनुभव किया। यह अनुभव तपस्या, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हुए। भक्तों का अनुभव, संत तुकाराम, संत कबीर, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन सबको देवी देवताओं की कृपा के दर्शन हुए। देवी देवता हमारे भीतर हैं। उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि तू वही है, अर्थात देवता बाहर नहीं, हमारे अंदर है। सरस्वती ज्ञान की देवी है। लक्ष्मी सद्गुण और संतुलन की देवी है। दुर्गा साहस और आत्मबल की देवी है। शिव ध्यान और मौन के देवता हैं। विष्णु धैर्य और नीति के देवता हैं। जब हम अपने भीतर इन गुणों को जागृत करते हैं, तब हम देवत्व को अनुभव करते हैं। विज्ञान देवी देवताओं को नकारता नहीं, बस माप नहीं सकता। विज्ञान भौतिक जगत तक सीमित है, देवता सूक्ष्म जगत के प्राणी हैं। ध्यान, मंत्र, साधना आदि के प्रभावों को मेडिकल साइंस भी मानता है। वैज्ञानिक उपकरण भावनाओं, अनुभवों और चेतना को नहीं माप सकते, परंतु वे मौजूद होते हैं। भक्ति करने से क्या होता है? मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, भय कम होता है, अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्ति होती है। भक्ति से देवता प्रकट नहीं होते, परंतु उनका अनुभव होता है। संतों की दृष्टि में देवता क्या है? कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देवता बाहर नहीं, अंदर है। तुलसीदास कहते हैं, सीता राम मैं सब जग जानी, पूरा जगत ही राम है, हर प्राणी में परमात्मा है। विवेकानंद कहते हैं, हर आत्मा में देवत्व छिपा है, उसे प्रकट करना ही साधना है। क्या दूसरे धर्मों में भी देवता हैं? हाँ, अलग नामों से। ईसाई धर्म में देवता का रूप गॉड एंजल्स है। इस्लाम धर्म में देवता का रूप अल्लाह मलायक है। बौद्ध धर्म में देवता का रूप बोधिसत्व है। जैन धर्म में देवता का रूप तीर्थंकर है। पारसी धर्म में देवता का रूप अहुरा मज़दा है। यह सिद्ध करता है कि हर धर्म में दिव्य शक्ति की मान्यता है। देवी देवता के बिना कल्पना कीजिए, कोई मंदिर नहीं, कोई आरती नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई भजन नहीं,
जीवन सूखा, निर्जीव और अर्थहीन लगने लगता है। देवी देवता का अनुभव कैसे करें? अगर आप जानना चाहते हैं कि देवी देवता सच में होते हैं या नहीं, तो नित्य ध्यान करें, मंत्र जाप करें, सच्चे मन से भक्ति करें, पवित्र जीवन जिएं, संतों की संगति करें, तब आप स्वयं अनुभव करेंगे बिना तर्क के। भ्रम और अंधविश्वास से बचें। देवी देवता डराने के लिए नहीं है, वे लालच देने वाले नहीं हैं। कोई पंडित या बाबा जी अगर डराकर पूजा कराए तो वो भक्ति नहीं, व्यापार है। सच्ची भक्ति निर्भय और निस्वार्थ होती है। निष्कर्ष, क्या सच में देवी देवता होते हैं? उत्तर, हाँ, देवी देवता होते हैं, परंतु वे कोई मूर्ति मात्र नहीं है, कोई गगन में उड़ती शक्तियां नहीं है, बल्कि वे जीवित चेतनाएं, प्राकृतिक शक्तियां और मानव गुणों के आदर्श रूप हैं। देवता बाहर भी हैं और भीतर भी। भक्ति से वे प्रकट होते हैं, तर्क से नहीं। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक कर देना जी। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।